आज की स्टोरी है द मिल्कमेड एंड हर पेल। Once upon a time there was a girl named Molly. Her job was to milk the cows and sell the milk at the market. एक दफ़ा का जिक्र है कि मौली नाम की एक लड़की रहती थी। उसका काम गाय का दूध निकालना और बाज़ार में दूध बेचना था। Once upon a time एक दफ़ा का जिक्र है there was a girl, एक लड़की थी named, जिसका नाम था मौली। मौली हर जॉब, उसकी नौकरी या उसका काम was to milk the cows, दूध निकालना गाय का, एंड और सेल द मिल्क, दूध बेचना एट द मार्केट, बाज़ार में। इस पैराग्राफ में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है, यानी माजी का फ़िक्रा उस ज़माने को कहते हैं जब कोई काम या हालात गुजर चुके हों। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ गर्ल नेम्ड मौली। इसमें दो एक्शन वर्ब्स यूज़ हुई हैं। एक्शन वर्ब्स होती हैं वो अल्फाज जो फ़िज़िकल या मेंटल एक्शन दिखाते हैं। तो इसमें फ़िज़िकल या मेंटल एक्शंस कौन से दो यूज़ हुए हैं? एक है मिल्क और सेल। मिल्क की प्रेजेंट फॉर्म है मिल्क एंड पास्ट है मिल्क्ड। सेल की सेल एंड पास्ट सोल्ड। इस पैराग्राफ की ग्रामर टिप्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इन्फिनेटिव्स। ये सेंटेंस में इन्फिनेटिव्स अक्सर मकसद या किसी ख्वाहिश को बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं और हम उर्दू में इसका तर्जमा ना के तौर पे करते हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, ये इन पर ख़त्म होते हैं। जब वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगते हैं तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि उसका काम क्या था? निकालना दूध गाय का, यानी कि उसका काम था गाय का दूध निकालना। यहाँ टू मिल्क उसके काम को यानी उसके मकसद को बता रहा है। वोकेबलरी है गर्ल लड़की, नेम्ड नाम, जॉब नौकरी, मिल्क दूध, काव गाय, सेल फ्रॉक। नेक्स्ट पैराग्राफ। One morning, Molly was walking to the market. She was carrying a big pail of fresh milk on her head. एक सुबह मौली बाज़ार की तरफ चल रही थी। वो ताज़ा दूध की एक बड़ी बाल्टी सर पे उठाए हुए थी। One morning, एक सुबह, मौली थी walking to the market, बाज़ार की तरफ चल रही। She was, उसने था, carrying a big pail, एक बड़ी बाल्टी, और फ्रेश मिल्क, ताज़ा दूध की, ऑन हर हेड, अपने सर पे। इस पैराग्राफ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है और ये उस वक़्त यूज़ होता है जब हम गुजरे हुए वक्त में कोई काम कर रहे होते हैं और वो उसी वक्त जारी होता है। तो इसमें आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। मौली वाज वॉकिंग टू द मार्केट, तो इसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हो रहा है कि वो जा रही थी मार्केट की तरफ। इसमें एक्शन वर्ब जो इस पैराग्राफ में यूज़ हुए हैं वो हैं वॉक और कैरी। वॉक की सेकंड फॉर्म है वॉक्ड और कैरी की भी सेकंड फॉर्म है कैरिड। यहाँ पे दो किस्म की प्रेपोजिशंस हैं। एक है ऑन हर हेड, इसका मतलब है हमारे सर के ऊपर, यानी कि फिज़िकल सरफेस। एंड इन हर हेड, ये फ़िज़िकल सरफेस नहीं है, इसका मतलब है जहन के अंदर हमारे थॉट्स और ख़यालात। ऑन हर हेड में होता है शी वॉज कैरिंग अ पेल ऑन हर हेड, यानी कि उसने अपने सर पे बाल्टी रखी हुई थी, ये उसका फिज़िकल सरफेस है हेड। जबकि शी हैड अ प्लान इन हर हेड, मतलब ये उसके थॉट्स थे, उसके जहन में एक प्लान था। तो ये ग्रामर टिप्स आप याद रखिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। पेल बाल्टी, फ्रेश ताज़ा, हेड सर, ऑन पर। विद दिस मिल्क मनी आई विल बॉय अ hen, she said happily. Then hen will lay many eggs. I will sell the eggs and become very rich. With this milk money, इस दूध के पैसों से, I will buy a hen, मैं एक मुर्गी खरीदूंगी। She said, उसने कहा, happily, खुशी से। The hen, मुर्गी, will lay many eggs, बहुत सारे अंडे देगी। I will, मैं दूंगी, सेल द, बेचूंगी, एग्स, अंडों को, एंड और, बिकम, बन जाऊंगी, वेरी रिच, बहुत अमीर।
इस पैराग्राफ में फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ हुआ है। जब हम आने वाले वक्त या किसी प्लान की बात करते हैं तो फ्यूचर सिंपल टेंस इस्तेमाल होता है, जिसमें सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बाय अ हैन। तो उसने अपना फ्यूचर का क्या प्लान बताया कि वो एक मुर्गी खरीदेगी। एक्शन वर्ब्स जो यूज़ हुए हैं इसमें वो है बाय, जिसकी पास्ट फॉर्म है बोट, ले, लेट, और बिकम की है बिकेम। इसमें ग्रामर टिप्स जो इस पैराग्राफ में इसमें दो हैं, एक ले है और एक लाए है। ले का मतलब है किसी चीज़ को रखना, जैसे जो मुर्गी है वो अंडे रखती है या देती है। इसके बाद हमेशा कोई ऑब्जेक्ट होता है, जैसे एग्स आता है। और लाई होता है लेटना, जैसे बिस्तर पर लेटना। इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता। हैप्पीली खुशी से, हैन मुर्गी, रिच अमीर, एग अंडा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, शी वॉज सो हैप्पी दैट शी स्टार्टेड टू स्किप एंड डांस। Suddenly the pail slipped from her head, splat. All the milk spilled onto the ground. She was so happy, वो बहुत खुश थी। That she started, कि उसने शुरू कर दिया, to skip and dance, उछल कर नाचना। Suddenly, अचानक से, the pail slipped from her head, उसके सर से बाल्टी गिर गई। Splat, ये एक यहाँ पे एक साउंड वर्ब यूज़ हुआ है, स्प्लैट। ऑल द मिल्क, सारा दूध, स्पिल्ड ऑन टू द ग्राउंड, ज़मीन पर गिर गया। इस पैराग्राफ में पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ हुआ है, जब कोई माजी में काम कंटिन्यू हो रहा हो। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, शी वाज स्किपिंग। तो वो माजी में क्या काम कर रही थी, उछल रही थी। और एक सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है इस पैराग्राफ में, जब कोई काम माजी में हम मुकम्मल हो गया हो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, द मिल्क स्पिल्ड। क्या काम मुकम्मल हुआ था, कि जो सारा दूध था वो गिर गया था। एक्शन वर्ब जो इस पैराग्राफ में यूज़ हुई हैं वो है स्किप, जिसकी पास्ट फॉर्म है स्किप्ड, डांस, जिसकी पास है डांस्ड, स्लिप, जिसकी है स्लिप्ड, स्पिल और स्पिल्ड। इस पैराग्राफ में एक वर्ड सडनली यूज़ हुआ है, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, जो स्टोरी में ट्विस्ट लाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब भी आप सडनली से सेंटेंस शुरू करते हैं तो उसके बाद हमने हमेशा कोमा लगाना होता है। कहानी में एक स्प्लैट का यूज़ हुआ है वर्ड, और इसको हम साउंड वर्ड्स कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। आई विल बाय अ न्यू ड्रेस, शी थॉट। जो बात मुंह से निकल रही हो उसे हम कोटेशन मार्क्स में रखते हैं। ये एक छोटी छोटी ग्रामर टिप्स होती हैं जिनसे आपको इंग्लिश सीखने में मदद मिलती है। वोकेबलरी है इसमें पेल बाल्टी, स्लिप्ड फिसल गया, स्पिल्ड गिरा हुआ, ग्राउंड ज़मीन। नेक्स्ट पैराग्राफ, हर मदर हग्ड हर एंड सेड डोंट बी सैड मोली, बट रिमेंबर डू नॉट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। हर मदर, उसकी माँ ने, हग्ड हर, उसे गले लगाया, एंड सेड, और कहा, डोंट बी सैड, उदास मत हो मोली तुम उदास मत हो, बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, डू नॉट काउंट योर चिकन्स, अपनी मुर्गियों को शुमार मत करो, बिफोर दे हैच, उनके निकलने से पहले। इसमें एक इम्पेरेटिव सेंटेंस यूज़ हुआ है। जब हम किसी को कोई काम करने या ना करने का कहते हैं, उसे हुक्म देते हैं, तो इसमें आता है डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी डोंट बी सैड। यहाँ हम उसको मशवरा दे रहे होते हैं या हुक्म दे रहे होते हैं, तब हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। इस पैराग्राफ में एक्शन वर्ब्स हैं हग्ड, रिमेंबर, सैड एंड हैच। हग्ड की फर्स्ट है हग एंड सेकंड फॉर्म है हग्ड। रिमेंबर, सैड और हैच की आपने फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आपने बतानी है। आप कमेंट सेक्शन में इन तीनों की सेकंड फॉर्म लिखें। इस पैराग्राफ के जो ग्रामर टिप्स हैं वो ये हैं कि डायरेक्ट कोट्स, जब माँ ने बात की तो हमने उसे कोटेशन मार्क्स में रखा, और इसमें सबसे पहला हर्फ जो होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, डोंट या डू नॉट, अगर आप इसको अलग कर लें तो। और बट का भी इस्तेमाल देखा हमने। बट का यूज़ दो मुख्तलिफ बातों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, और इसमें दो बातें कौन सी थी, पहली बात थी हौसला देना और दूसरी बात थी उसको नसीहत करना। और ईडियम्स भी यूज़ हुआ है इसमें। तो ईडियम जो होता है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बोले जाते हैं,
चाहे कहानी हमारी पास्ट में हो। इस स्टोरी की वोकैबुलरी है हग्ड, रिमेंबर, हैच एंड सेड। हग्ड गले लगाया, रिमेंबर याद रखें, हैच अंडा टूटना, सैड उदास। इस स्टोरी का मोरल है डू नॉट डिपेंड ऑन समथिंग अंटिल यू आर श्योर इट विल हैपन। किसी चीज़ पर उस वक्त तक हमें इन्हिसार नहीं करना जब तक कि हमें यकीन ना हो जाए कि ये हो जाएगा। अक्सर औक़ात हम कोई चीज़ या कोई काम शुरू करते हैं, हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और जब वो काम हमसे नहीं होता या किसी वजह से वो काम मुकम्मल नहीं होता तो हमें बहुत ज़्यादा उदासी होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें उस चीज़ पर ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें इस बात का यकीन ना हो जाए कि वो काम हम कर सकेंगे, जब तक कि आप अच्छे तरीके से तैयार ना हो जाएं उस काम के लिए, तब तक आप उस काम पर इन्हिसार ना करें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी और इससे आपने कुछ सीखा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।